हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वाक़े, जिस किस्से का जिक्र करेंगे वो आज भी एक राज है, एक रहस्य है जिससे पर्दा नहीं उठाया गया है। वो ये कि द ग्रेट दिलीप साहब ने हॉलीवुड की लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी बड़ी फिल्म करने से इनकार क्यों किया। आज इस राज से हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, सोचिए, ये 1960 का हॉलीवुड है जहाँ एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही थी। महान निर्देशक डेविड लीन, जिन्होंने बेशुमार बेमिसाल लाजवाब फिल्में बनाई जैसे अ ब्रिज ऑन रिवर क्वाई, ओलिवर ट्विस्ट, डॉक्टर ज़िवागो, अ पैसेज टू इंडिया, जिनके साथ काम करने के लिए उस वक्त के बड़े बड़े हॉलीवुड के अदाकार तमन्ना करते थे। बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स की ख्वाहिश थी कि वो डेविड लीन के साथ काम करें। डेविड लीन अपने मेगा प्रोजेक्ट लॉरेंस ऑफ अरेबिया पर काम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी जिसकी चर्चा हर तरफ थी, हॉलीवुड से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में। डेविड लीन लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उन्हें अपनी फिल्म के एक बहुत अहम, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट रोल शरीफ अली के लिए दिलीप साहब को लेने का जहन बनाया और वो चाहते थे कि ये रोल दिलीप साहब ही करें। डेविड लीन के प्रोडक्शन वालों ने दिलीप साहब को अप्रोच किया, उनसे रब्ता किया। दिलीप साहब के साथ मीटिंग तय हुई, लेकिन दिलीप साहब ने बहुत ही इखलाक, बहुत ही नरमी से काम करने से मना कर दिया। दरअसल जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनने जा रही थी, उन्हीं दिनों दिलीप साहब फिल्म गंगा जमुना की तैयारी में मसरूफ़ थे। वो पूरी तरह गांव का देहाती आदमी जो अवधी बोलता है, उस रंग रूप में अपने आप को रचा रहे थे। देखो धन्नो रानी, ज्यादा मुंह न लगो हमरे, समझी? तो दई हूँ एक लपड़ और जाके गिरिया दूसरे गांव में। हाँ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया अंग्रेजी फिल्म थी। कहाँ गांव का अनपढ़ गंगा जो अवधी बोलता है और कहाँ शरीफ अली जो अंग्रेजी बोल रहा है। I am Ali ibn al-Kharish. I've heard of you. So, what was Hazimi doing here? दिलीप साहब को ये मंजूर नहीं था कि गंगा जमुना पर किसी किस्म का कोई झोल आए, कोई कमी रह जाए, कोई असर पड़े। अब अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो यकीनन वो एक तरफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया की शूटिंग करता, दूसरी तरफ गंगा जमुना की। लेकिन दिलीप साहब को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तो इसका सीधा असर गंगा जमुना पर पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता। यही वजह है कि वो द ग्रेट दिलीप कुमार हैं। अरे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से तो कहानी और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। ज़रा गौर से सुनिए। अब दिलीप साहब के इनकार के बाद बहुत से एक्टर्स थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत से एक्टर्स इस इंतज़ार में थे, ये सोच रहे थे कि शायद अब डेविड लीन उनको अप्रोच करेंगे, उनको मौका मिलेगा हॉलीवुड की इस शानदार फिल्म में काम करने का। लेकिन एक बार फिर डेविड लीन ने दोबारा अपने प्रोडक्शन वालों को दिलीप साहब से मिलने भेजा और इस बार उन्होंने दिलीप साहब को एक भारी भरकम अमाउंट रुपयों के ऑफ़र के साथ भेजा। मतलब पहली बार जितना रुपया दे रहे थे उसका डबल। लेकिन दिलीप साहब का जवाब अब भी वही था, मैं आपकी ये फिल्म नहीं कर पाऊँगा। दिलीप साहब के इस इनकार ने सबको हैरत में डाल दिया था। न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हॉलीवुड के लोग भी हैरान थे कि ऐसा भी कोई एक्टर है जो डेविड लीन जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने से इनकार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। ये था दिलीप साहब का जुनून, उनकी वफादारी, उनकी सच्चाई अपने रोल के साथ, ना सिर्फ गंगा जमुना के रोल के लिए बल्कि हर रोल के साथ, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं तो जमुना की लिखाई पढ़ाई के कारण निकम्मा हो गया हूँ काका, नहीं तो गंगा कौनों की बात सुनती, अरे मार मार के भैंसा बनाए दो ससुर। गंगा जमुना एक क्लासिक, एक मास्टरपीस बन गई जिसने हिंदुस्तान की अवध की एक खूबसूरत हसीन तस्वीर पेश की। इसका म्यूज़िक, इसके गीत जिया हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं ना फंस गई। और वैजयंती माला जी, कन्हैया लाल जी, नासिर खान साहब
और अनवर हुसैन साहब की परफॉर्मेंसेस। आज भी जब कोई नौजवान फिल्मों में आने की, एक्टर बनने की तमन्ना रखता है तो सीनियर्स और तजुर्बेकार लोग उसे सलाह देते हैं कि मियाँ अगर एक्टर बनना चाहते हो तो गंगा जमुना देखो और उसमें दिलीप साहब की अदाकारी देखो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है आप तक वो बातें पहुँचाएँ जो अनकही अनसुनी हों। वैसे आप लोगों की क्या राय है? दिलीप साहब को लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करना चाहिए था? भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि करना चाहिए था। पीटर ओटूली, एंथोनी क्वीन, कितनी बड़ी स्टार कास्ट थी। खैर, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि दिलीप साहब को काम करना चाहिए था या नहीं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, बिहाइंड द सीन या म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।